गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता होना अच्छी बात, लेकिन चुनाव आते ही महंगाई कम क्यों हो जाती है। जाहू में बोले पूर्व कांग्रेस सचिव ठाकुर हीरापाल सिंह। उपमंडल भोरंज के जाहू कस्बे में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस सचिव ठाकुर हीरापाल सिंह ने कहा कि घरेलू गैस 200 रुपये सस्ता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव आते ही महंगाई कम क्यों हो जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि महंगाई कम हो और लोगों को सस्ता अनाज और राशन के साथ गैस मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव आते हैं तब ही महंगाई कम होने लगती है। पिछले कल जो रसोई गैस कीमतों में 200 रुपये की कमी की है वो अच्छी बात है, परंतु केंद्र सरकार को ऐसी महंगाई को कम करने की, चाहे रसोई गैस की दरें हैं, चाहे डीजल पेट्रोल की है, चाहे किसी भी सरकार, किसी दल की सरकार हो या राज्य में सरकारें हो, चुनाव होने हो, तभी सरकारों को ऐसा याद क्यों आता है कि जनता के पास जाना है तो जनता के पास जाने से पूर्व कुछ न कुछ उनको लालच दिया जाए और वो सस्ती थोड़ा सा करके उसको बाद में चुनाव के बाद फिर वो ही पैसे वसूल कर दिए जाते हैं। 1200 का सिलेंडर आज 200 रुपये कम करके 1000 रुपये में जनता को देना, और उसके बाद जब चुनाव नतीजे होंगे या चुनाव 5 राज्यों का होने वाले हैं उसके बाद वही रेट बढ़ जाएंगे। तो इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है या उद्योगपति करते हैं। ये पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कि इसमें ऐसा देखने को मिला है अधिकतर, क्योंकि वो जब मन की बात करते हैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री, तो या उनका 2000 जो राशि या 600 राशि जो ये किसान के नाम पे दी जाती है, और वो मन की बात करते हैं इसमें, वो ऐसे मन की बात करते हैं जैसे चुनाव के वक्त कोई उनका मन बहुत उतावला होता है मन की बात करने के लिए जनता के बीच में। वो जाते तो हैं जनता के जवाब तो प्रश्न जवाब तो देते नहीं है, ना विपक्ष के प्रश्न जवाब देते हैं। हाँ, वो जनता के बीच में सीधा जुड़ने का प्रयास भी चुनावों के वक्त करते हैं। आज महंगाई की दर और बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, आर्थिक मंदी प्रदेश में, राष्ट्र में प्रदेश का बुरा हाल है आपदा के कारण, फिर भी केंद्र सरकार के मुखिया से एक शब्द नहीं निकलता है। और जब चुनाव आते हैं तो उसमें ऐसी तैयारियाँ कर दी जाती है जैसे महाभारत का युद्ध होने वाला हो। तो मोदी जी का शासनकाल जो पिछले 9.5 वर्ष का रहा है, ये बड़ा दुविधापूर्ण रहा है। इन्होंने भी 9 वर्षों में विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की सरकारों को गिराने में, उद्योगपतियों का सहारा लेकर उद्योगपतियों को पैसे कमाने में, 2-4 उद्योगपति इनके मित्र है जिनको पूरी राष्ट्र की संपत्ति लुटा दी है और राष्ट्र का बुरा हाल है। परंतु केंद्र सरकार किस मुँह से जनता के बीच में जाएगी, आने वाला 2024 का समय बताएगा। और मोदी जी को अपने आचरण में या केंद्र सरकार के नेताओं को अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए ताकि लोकतंत्र